कुछ वर्डिंग ऐसी है कि मैं भारत की बेटी हूँ, मैं माथे पर तिलक लगाती हूँ, अजानें जब होती हैं तो दुपट्टा ओढ़ती हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। रमजान में मैंने रखी रोजे और प्यार में करवा चौथ का व्रत भी रखी हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ और हमारी एकता को भारत माँ ने पल्लू में बांधा है, हिजाब सर पे बिठाया है। तुम कितना सारी खींचोगे, मैं आदम हवा की औलाद हूँ, द्रौपदी सा तेज रखती हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। वीडियो बेसिकली इंडियन मुस्लिम लड़की की है जिसकी वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने बेसिकली मीडिया पर आकर बहुत खूबसूरत लफ्जों में बयान किया है कि माइनॉरिटीज को किस तरीके से इंडिया में राइट्स दिए जा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का कहना है कि अमेरिका हमारी माँ है और वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं। अपने आप को हम क्यों इतना गिरा देते हैं कि हम जो भी हमसे मुलाकात कर ले तो बस हम चले जाते हैं। वो तो हमारे हमसाये मुल्क भारत से 100 मेहमान आए हैं पाकिस्तान दौरे के लिए, तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहेंगे? हम हमेशा लोगों से पूछते हैं कि व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट इंडिया, तो आज मैं इंडियन से पूछना चाहूंगी कि व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान। पहले तो मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ और हिंदुस्तान भारत मेरा महान देश है और भारत के बारे में बोलूँगा। मुझे बताएं कि कितने लोग आए हैं आपके हिंदुस्तान से पाकिस्तान? 96 आए हम यहाँ पे, मतलब 100 के करीब आए हैं। पर फ्रेंडली रिलेशंस, that mean अखंड भारतम, that's one of the time is a whole अखंड भारत। टीटीपी आपके कैपिटल में घुस चुकी है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस महसूस करा दी है। तो हालात तो हमारे फिर कभी भी अच्छे नहीं हुए, तो इसका मतलब यही है कि हम यही काम करते रहेंगे और लो लेवल जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकातें करते रहेंगे। आपको 21वीं सदी में, जबकि तालिबान भी इस वक्त शर्मिंदा हो रहे हैं आपकी हरकतें देखकर। हम तो सबको माई बाप ऐसे बनाते हैं। चाइना भी हमारा बाप है और अमेरिका भी है और सऊदी अरब भी है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, इंडिया कहाँ से आए? जमशेदपुर, झारखंड, टाटा नगर से। पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? पाकिस्तान बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो प्रेम है वो अच्छे लगे और ये हम अपने भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं कि जो हमारे भोलेनाथ की वजह से हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए और इस धाम की वजह से हम लोग आज आप सबसे मिल रहे हैं। अच्छा, आप पहली दफा पाकिस्तान आए या पहले भी पाकिस्तान का दौरा किया? मैं तीसरी बार आया हूँ। अच्छा, पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहेंगे? हम हमेशा लोगों से पूछते हैं कि व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट इंडिया, तो आज मैं इंडियन से पूछना चाहूंगी कि व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान। पहले तो मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ और हिंदुस्तान भारत मेरा महान देश है और भारत के बारे में बोलूँगा और इन हिंदुस्तान के साथ साथ आपके अवाम को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना खातिरदारी की और इतना इस्तकबाल किया। बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के लोग जो है इंडिया के लोगों के नेगेटिव व्यूज रखते हैं, लेकिन आज जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिला और आप लोगों को जितना प्यार पाकिस्तान की आवाम से मिला, ये देखकर साफ पता चल गया कि हमारा जो मीडिया है वो नेगेटिविटी फैलाता है, ऐसा कुछ सच में है नहीं। आवाम एक दूसरे को बड़ा प्यार करती है। देखिए, आवाम के पास ना इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, छोटे बच्चों के पास टाइम नहीं है जो हमें देखकर हाथ हिला रहे थे। सो ये सियासत वालों का काम है, उनको करने दीजिए। हम लोगों का काम है प्यार बांटना, फैलाना, हम लोग अपना काम करेंगे। बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने कितनी सेल्फीज ली आपके साथ? मैं बता नहीं सकता, 50 तो मेरे फोन में होंगी एटलीस्ट। आप भी देख रहे थे वहाँ पर कि लोग देख के टीका लगाए, कुछ है कि अरे भाई इंडिया से हो, मैंने कहा ये है, तो बड़े खुश हो रहे हैं। कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी मुझे फील नहीं हुआ। आपने कुछ खरीदा यहाँ पाकिस्तान से? अपने परिवार के लिए कुछ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कपड़े मैंने शॉपिंग किया वहाँ भानु मार्केट से। अच्छा। अनारकली से बानो मार्केट, बानो, ओके सो प्रोनाउंसिएशन। सो वहाँ से लिया है बहुत कुछ और अभी बहुत कुछ छूट गया है। अगर कुछ और टाइम होता मेरे पास कि फ्रीली घूमने के लिए मार्केट में, सो यहाँ के डिजाइन वगैरह मैंने देखा ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया में अलग है, यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, तो मार्केट अच्छी है यहाँ की। मैं और शॉपिंग करना चाहता था। पाकिस्तान में आने के बाद जो एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के बारे में बना हुआ था वो कितना चेंज हुआ है? देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं, इसीलिए हम लोग स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले तो एक ही था ना सब कुछ। अब एक पार्टीशन हो गया, अलग हो गई चीज़ें, तो हमारा मंदिर तो नहीं छिन जाएगा हमसे। तो कटाश राज हम आए, हम लोगों ने लिटरली दिवाली मनाया, वहाँ पर पूजा पाठ किया, हवन किया है हम लोगों ने, तो हम लोग बहुत खुश हैं। एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ पाकिस्तान के बारे में? अच्छे लोग हैं और बुरा तो कुछ अभी तक लगा नहीं मुझे, लेकिन हाँ यस एक वीज़ा थोड़ा इजी होना चाहिए। अच्छा, वीज़ा इजी होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा लोग आपके हमारे आएंगे तो और
जानेंगे एक दूसरे को। इस वक्त हमारे साथ संजय महलावत मौजूद हैं, जो हर साल भारत से विजिटर लेकर आते हैं पाकिस्तान। इनसे बात करते हैं, दिल्ली से इनका ताल्लुक है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, हर साल आप इंडिया से पाकिस्तान बहुत सारे मेहमान लेकर आते हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। एक यात्रा होती है पाकिस्तान में कटास राज, उसके अलावा भी यात्रा हिंगलाज माता की है, कर्क की है, सिंध की है, लेकिन यूएनओ से गवर्नमेंट की तरफ से एक संधि हुई है हमारी इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट की, 200 आदमी अलाउड है विजिटर एक साल में। तो अब हमने अप्लाई किया था 96 का, उन्होंने 96 का वीज़ा दे दिया। कई बार ज़्यादा भी आदमी हो जाते हैं, कई बार कम भी, तो हम भी ये कहते हैं गवर्नमेंट से थोड़ा वीज़ा आसान करें, और एक हफ्ते के लिए आते हैं। और बाकी हमें पाकिस्तान अवाम का बहुत प्यार मिलता है। यहाँ की ETVP जो देखती है वो हमारी देख रेख करती है, शाइन बोर्ड है, और पुलिस का भी हम धन्यवाद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर साल आए। सर, एक हफ्ते का जो टूर होता है उसके लिए कितनी स्ट्रगल होती है, इनके वीज़ास के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है? वो हमें अपनी गवर्नमेंट से NOC लेनी पड़ती है, भारत सरकार से, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी हमने एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो वीज़ा जो है वो मिल जाता है आसानी से, इसलिए क्योंकि वो पिलीग्राम वीज़ा है और हमारी संधि है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। हमारे उधर इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं, ननकाना साहब आते हैं, करतारपुर साहिब आते हैं, और हम जहाँ आए कटास राज आते हैं और हिंगलाज माता आते हैं। तो यहाँ से भी पाकिस्तान से लोग हमारे उधर ना अजमेर शरीफ जाते हैं, निजामुद्दीन जाते हैं, तो ये हमारी संधि है, हम भी उनको वीज़ा देते हैं और आप हमें देते हैं। एंटनी ब्लिंकन उनके साथ ही मुलाकात हुई थी, हालांकि ये मुलाकात नहीं हुई थी। उनकी जो मुलाकात हुई थी वो जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शर्मन, उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो अब जो सूरत हाल ये है कि मुझे हैरत इस बात की है कि चलिए हमारे वज़ीर ख़ारजा तो न्यूयॉर्क चले गए, वहाँ पे तकरीबन एक हफ़्ता से ज़्यादा अमेरिका रहे भी। न्यूयॉर्क में तो चलें G77 प्लस चाइना की मीटिंग थी, वो उन्होंने अटेंड कर भी ली, वो मैंने इस गुज़श्ता रोज़ कहा कि अच्छी बात हुई, एक अच्छी मूव थी। लेकिन अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं थी तो फिर वाशिंगटन DC जाना क्यों ज़रूरी था, मुझे ये समझ में नहीं आया। अपने आप को हम क्यों इतना गिरा देते हैं कि हम जो भी हमसे मुलाकात कर ले तो बस हम चले जाते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया से इंगेजमेंट भी हुई, थिंक टैंक से, इसका मैंने कल जिक्र किया ओवरऑल, लेकिन अगर अपने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात भी आपकी नहीं हो सकती थी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। जो हमारा सफारत खाना है उसने क्या किया, हुसैन हक़ानी साहब क्यों कामयाब नहीं हुई है मुलाकात लेने में। ये भी नहीं था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ मौजूद नहीं थे, अमेरिका में वो मौजूद थे, बल्कि उस दौरान उनकी एक मीटिंग भी हुई जो उनके पनामा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ एंटनी ब्लिंकन की। तो ये कहना भी ज़रा मुश्किल, मतलब ये भी कहना जायज़ ठीक नहीं होगा कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो वहाँ मौजूद भी थे और हमारे वज़ीर ख़ारजा को रिसीव भी नहीं कर सके। और फिर ये भी नहीं है कि वो हमारे वज़ीर ख़ारजा 1-2 दिन के लिए गए हों, वो तो पूरा हफ़्ता वहाँ, बल्कि ज़्यादा ही वहाँ अमेरिका में मौजूद थे। तो थोड़ा सा वक्त भी हमारे उसके लिए नहीं निकाल सके फॉरेन मिनिस्टर के लिए।